नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है और तमाम विपक्षी पार्टियां या फिर सत्ता पक्ष की पार्टियां कह सकते हैं चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से झारखंड के दौरे पर आज पहुंच रहे हैं और संथाल, जो कि एक एनडीए के लिए चुनौती के रूप में माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में संथाल एनडीए के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, क्योंकि संथाल को फतह करना, संथाल के किले को भेदना, यह एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। और इस चुनौती से निपटने के लिए आज चुनावी प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। दुमका में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी और सीता सोरेन, जो यहां से एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि अलग अलग चरणों में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते रहे, चाहे हजारीबाग की बात करें, चतरा की बात करें, गिरिडीह की बात करें, अन्य जगहों पर भी पीएम नरेंद्र मोदी की सभा हुई। और अंतिम चरण में जब अब चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है, एनडीए झारखंड में 14 की 14 सीट जीतने के दावे कर रहा है, इन दावों को तमाम तरह की मजबूती देने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में आज जो पीएम का दौरा है ये बेहद अहम होने वाला है। तो 7वें चरण के चुनावी प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी ताकत झोंकते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दुमका में सीता सोरेन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग चरणों में पीएम नरेंद्र मोदी की झारखंड में कई सभाएं हुई हैं और पीएम नरेंद्र मोदी इस बार झारखंड के मिशन को लेकर काफी एक्टिव नजर आए हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे, पहले चरण से ही पीएम नरेंद्र मोदी की सभाएं होना शुरू हुई। पलामू की बात करें, लोहरदगा की बात करें, कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं बचा जिसे पीएम ने कवर नहीं किया। और आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जो है दुमका में वोट की अपील करते हुए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में नजर आएंगे। तो 7वें चरण का चुनावी प्रचार का शोर देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दल 7वें चरण से पहले मतदाताओं को साधने में जुटे हैं, मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं और इसी कड़ी में एक बड़ा दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड के दुमका में होने वाला है। झारखंड के दुमका में पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से सीता सोरेन के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन यहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं। जेएमएम छोड़कर सीता सोरेन बीजेपी में आती हैं, उसके बाद उन्हें बीजेपी की ओर से दुमका से टिकट दिया जाता है और संथाल का जो किला है वो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और इस किले को अब कैसे भेदती है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, वो देखने वाली बात होगी। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उदय का रुख कर लेते हैं। उदय, 7वें चरण का जो प्रचार है उसका अब रफ्तार देखने को मिल रहा है। पीएम की भी आज दुमका में सभा होनी है और हम कह सकते हैं कि संथाल का जो किला है उसे भेदने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल नवीन, देखिए पीएम इसी वजह से आ ही रहे हैं क्योंकि दुमका के मैदान से वो 3 लोकसभाएं हैं, गोड्डा, राजमहल और संथाल, तीनों लोकसभा के प्रत्याशी होंगे जिनके लिए वो वोट मांगेंगे। विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है और उसके लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं और पीएम मोदी की ये अंतिम सभा झारखंड की होगी। विजय संकल्प रैली का इसे नाम दिया गया है और इसके लिए काफी तैयारियां चल रही हैं। वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में यहाँ जुटेंगे। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता काफी ज्यादा तैयारियों में लगे हुए हैं और पीएम की इस सभा के तुरंत बाद, एक दिन बाद ही जेपी नड्डा आएंगे, उसके एक दिन बाद राहुल गांधी भी आ रहे हैं। यानी संथाल की सियासत पूरी तरह से अभी फोकस हो चुकी है राजनीति पे और पूरे झारखंड की सियासत एक तरह से कहा जा सकता है कि संथाल शिफ्ट हो गई है। और दूसरी तरफ वहीं कल्पना सोरेन लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है, नलिन सोरेन के लिए कैंपेन कर रही है। वहीं बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो दुमका से विधायक भी हैं, वो भी वहां प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं नलिन सोरेन के लिए। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पीएम की सभा वहां समीकरणों को कितना बना और बिगाड़ पाती है। बिल्कुल, पीएम की सभा समीकरणों को कितना प्रभावित करती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल संथाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि 7वें चरण का जो चुनाव है वो संथाल की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उदय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।